दोस्तों G20 की मीटिंग जो कि हर साल अलग अलग देशों में होस्ट की जाती है और इस बार इंडिया में न्यू दिल्ली में इस मीटिंग को बुलाया गया है। और इस मीटिंग से पहले पूरी दिल्ली को डेकोरेट किया गया है क्योंकि इस मीटिंग में कई बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट भी आए हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी कई बड़े बड़े देशों के मिनिस्टर आए हैं। G20 में चाइना और रशिया भी है, लेकिन वो दोनों देशों ने अपने रीजन की वजह से इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया है। फिर भी 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाली इस मीटिंग में बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस पर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आखिर इतनी सारी मीटिंग करने के बावजूद भी इंडिया को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट कि ये G20 ग्रुप होता क्या है और इस ग्रुप को कैसे बनाया गया था, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों G20 के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आपको पहले G7 को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से G20 के बनने की शुरुआत हुई थी। असल में अर्ली 90s में यूएई ने वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल के सप्लाई पर बैन लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, जिसके भारी मात्रा में क्राइसिस देखने को मिला था, क्योंकि यूएई ने वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएसए के साथ और भी कई देशों में ऑयल के सप्लाई पर बैन लगा दिया था, इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा था। लगातार कई बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी गिरती ही जा रही थी। ऐसे में यूएसए ने कुछ देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि हमें सभी डेवलप्ड देशों के साथ में बैठकर आमने सामने डिसाइड करना होगा कि किस तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जाए और सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए। इस तरह G7 की स्थापना हुई थी, जिसमें उस टाइम के डेवलप कंट्री जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा और फ्रांस के साथ साथ रशिया को भी शामिल किया गया था। लेकिन इसमें सिर्फ डेवलप कंट्रीज ही थे, पर जब एशिया में बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी 1993 के टाइम पे, तब थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, चाइना और रसिया जैसे बड़े बड़े देशों में इस क्राइसिस से असर होने से पूरे वर्ल्ड में इसका असर देखने को मिल रहा था। इसलिए G7 ग्रुप को थोड़ा बड़ा किया गया और इसमें चाइना, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों को भी जोड़ा गया, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस को फिर से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये क्राइसिस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार यूएसए और कई बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी गिरती ही जा रही थी। तब 1999 में इस G8 की मीटिंग को सीरियसली लिया गया। उससे पहले सभी देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर आपस में मीटिंग करते थे, पर इसमें चेंज करके सब देशों के प्रेसिडेंट मीटिंग करने लगे और इस ग्रुप को बड़ा किया गया, जिसमें वर्ल्ड के ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी वाले देशों को इस ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें इंडिया के साथ साथ और भी कई देशों को जोड़ा गया जो कि पावरफुल इकोनॉमी वाले हैं। आज G20 ग्रुप में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। साथ ही इसमें 9 सितंबर 2023 की मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया, जिससे अब ये G21 बन गया है। लेकिन पहले तक G21 का मेन मोटिव था सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना और सभी देशों की इकोनॉमी को स्टेबल करना। लेकिन धीरे धीरे इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज और दो देशों के बीच के वॉर को ख़त्म करके शांतिमय माहौल बनाना भी हो गया। और इस मीटिंग में इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह रशिया और यूक्रेन के बीच के वॉर को ख़त्म किया जाए। वैसे तो रशिया भी इस ग्रुप का मेंबर है, लेकिन रशिया ने इस मीटिंग को इस साल अटेंड नहीं किया है अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। पर अब बात करते हैं कि इस मीटिंग से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस मीटिंग में इंडिया ने सऊदी अरेबिया से अमेरिका और यूरोपियन के देशों को सीधे जोड़ने वाली रेल लिंक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिला दी है। यानी कि अब इंडिया, यूएई और अमेरिका के साथ में यूरोप के और भी कई देश एक ही रेल लिंक से जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता है और इस पे हरी झंडी इंडिया को मिल गई है, जो कि एक बढ़िया बात है। साथ ही चाइना के वर्ल्ड में बढ़ती पावर्स को रोकने के लिए भी कई फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, ये G20 मीटिंग इंडिया में हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि वो इंडिया जो कि 80 के दशक तक पाकिस्तान के जैसी इकोनॉमी रखता था, पर आज वर्ल्ड में पावरफुल इकोनॉमी वाले देशों की तरह लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।